मैं शारदा विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश का 13వ అధ్యాయ పढ़ रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలోన 4వ అంశంలోన 13వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను। सतवक का वंश वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सतवत से भजन भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज तथा विष्णु नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि कृकर्ण वृष्णि तथा 3 सौतेले भाई सतजीत सहस्त्रजीत आयोतिजीत ये 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के बभ्रु नामक पुत्र हुआ। बभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ है तथा देवावृद्ध देवताओं के समतुल्य है। दोनों के उपदेश से 6074 मनुष्यों ने अमरत्व प्राप्त किया। महाभोज अत्यंत धर्मात्मा था। उसको संतान में भोजवंशी एक मार्तिका वर राजा हुए। वृष्ण के सुमित्र और युधाजित नामक 2 पुत्र हुए। सुमित्र से अनमित्र, अनमित्र से निहग्न, उनसे प्रसेन तथा सताजित हुए। सत्राजित के मित्र भगवान सूर्यदेव हुए। एक दिन सत्राजित समुद्र तट पर बैठकर तन्मय होकर सूर्यदेव की उपासना करने लगा। उसकी स्तुति से सूर्य भगवान प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हुए। तब सत्राजित ने कहा, हे भगवान, जैसा मैं सदैव आकाश में आपको अग्निपिंड के समान देखता था, वैसा ही इस समय भी देख रहा हूँ। आपकी प्रसाद रूप कुछ विशेष मुझे नहीं दिखती। तब भगवान सूर्यदेव ने अपने गले से स्यमंतक मणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्रजीत ने उनके वास्तविक स्वरूप को देखा। उनका शरीर ताम्रवर्ण, शरीर लघु और अत्यंत उज्जवल था। तत्पश्चात सत्राजित ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान आदित्य देव ने कहा, हे सत्राजित, तुम अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने समंतक मणि का याचना की। सूर्यदेव वह मणि सत्राजित को प्रदान करके अपने स्थान चले गए। उस मणि को अपने कंठ में धारण कर सत्राजित अपने घर आ गए। वह मणि सूर्य के समान ही प्रकाशवान थी। उसे देखकर द्वारिका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन हेतु निश्चय ही भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। तब लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि ये भगवान सूर्यदेव नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रदान की गई स्यमंतक महामणि धारण करके सत्राजित आ रहा है। सत्राजित ने वह मणि अपने घर में रख दी। वह प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उस मणि के प्रभाव से किसी प्रकार का भय नहीं रहता था। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा हुई कि ऐसा दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के आगे योग्य के, किंतु जातीय विद्रोह के भय से उस मणि को नहीं छीना, जबकि वे समर्थ थे। सत्राजित को जब ज्ञात हुआ कि भगवान यह मणि मुझसे मांगने वाले हैं, तो उसने यह मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। किंतु वह मणि पवित्रता पूर्वक धारण करने पर स्वर्ण प्रदान करने वाली थी और अशुद्ध अवस्था में धारण करने पर वही मणि घातक हो जाती है। प्रसेनजीत उसे अपने कंठ में धारण करके शिकार के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को घोड़े सहित मार डाला तथा मणि को मुंह में लेकर ज्यों ही चलने को तैयार हुआ, उसी समय ऋक्षराज जाम्बवान ने पहुंचकर उस सिंह को मार डाला और अपने सुकुमार नामक बाल के लिए खिलौना बना लिया। उधर प्रसेन के घर वापस न लौटने पर यादवगण आपस में कहने लगे कि कृष्ण उस मणि को लेना चाहते थे। निश्चित रूप से उन्होंने मणि ले लिया होगा। उस कलंक से बचने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण यादव सेना सहित घोड़े के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन को सिंह ने मारा था। लोगों ने सिंह के भी चरण चिन्हों को देखा, जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रसेन को सिंह ने मारा है। किंतु निष्कलंकित होने के उपरांत भी भगवान आगे बढ़े
बढ़े। थोड़ी दूर पर ही सिंह मरा पड़ा था। मणि प्राप्त करने के उद्देश्य से वे जाम्बवान के पद चिन्हों को देखते हुए गुफा पर पहुंचे और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत तट पर छोड़कर स्वयं गुफा में घुस गए। अंदर जाकर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धाती की वाणी सुना। सिंह ने प्रसेन को मारा। सिंह को जाम्बवान ने, हे सुकुमार, तू मत रो, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनकर भगवान धात्री के निकट पहुंचे। एक विलक्षण पुरुष को अपने निकट आया देखकर वह चिल्लाने लगी। उसका आर्तनाद सुनकर जाम्बवान वहां आए और श्री कृष्णचंद्र से युद्ध करने लगे। इस तरह उनके मध्य 21 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। मैं शारदा में अभी 13वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी। समाप्त कर